हरे कृष्णा। तो ये वाला श्लोक मैंने इसलिए लिया है पूजी क्योंकि आ, इस श्लोक के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि जो भगवत गीता के जो प्रचार करते हैं आप सभी उनको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भगवान ने चार प्रकार के लोगों को बताया है जो कि भगवत गीता सुनने के अधिकारी नहीं है, है ना। उन चार प्रकार के लोगों को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसमें ऐसा हो सकता है कि क्लास जो है वहाँ पर रिज्वाइन करनी होगी हमको क्योंकि बीच बीच में बंद हो सकती है। फ्री सब्सक्रिप्शन है तो आप वापस ज्वाइन कीजिएगा, राइट ऋतिकू? यस प्रभु जी, 7 मिनट के बाद। हाँ, 7 मिनट्स के बाद। यस। तो इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न अनुश्रूषवे वाच्यम च माम न अभ्युसूयति, है ना। तो चार प्रकार के लोग बताए यहाँ पर, है ना, जो जिनको अगर आप गीता सुनाओगे भी तो भी जो है हमारे महाराज हमेशा कहा करते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी, ना। तो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम श्रद्धा अनुसारी, तो चार। तो श्रद्धावान जन है भक्त के अधिकारी, यहाँ से भी वो चीज लिंक होती है ना, कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो गीता सुन भी लेंगे। मान लीजिए जैसे वीर माधवपुर बहुत प्रयास करते हैं प्रथम वर्ष के छात्रों को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, है ना, जैसा कि हो रहा है। तो उसका कारण हम जानेंगे आज थोड़ा सा, है, ताकि उनकी जो वो निराश हो रहे हैं वो निराश ना हो, उनको उत्साह मिले कि चलो मेरी कोई गलती नहीं, सारे नालायक ही पड़े हैं यहाँ पर दुनिया में, है ना। ठीक है ना वीर माधव? हाँ। तो और इसी श्लोक के बाद में भगवान ये भी बता रहे हैं किसको गीता सुनाना है आपको, है ना। तो इदम ते त न अतपस्काय, तो कह रहे हैं कि पहले जो तपस्या नहीं करते है ना, आत्म संयमी नहीं है ना। अब मन में प्रश्न आता है कि तपस्या का मतलब क्या है ना। तपस्या का अर्थ है कि जो कष्ट सहले, है ना, जानबूझ के कष्ट सहले, है ना, कुछ उच्च उद्देश्य के लिए, है ना। या जीवन में ज्यादातर ऐसा देखा गया है ज्यादातर हमारे को ऐसा देखा गया है बूजी कि जो डिवोटीज पढ़ाई में भी सीरियस होते हैं वो लोग भक्ति में भी सीरियस होते हैं, ऐसा होता है, नॉर्मली से देखा जाता है। उससे मैं इसको लिंक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक कोई उद्देश्य नहीं होता तब तक वो कष्ट सहने को रेडी नहीं होता। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, छोटे होते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए हम बहुत सारे कष्ट सहते हैं, है ना, पढ़ाई के लिए भी या कुछ। कई बार ऐसे डिवोटी कंक्लूड करके बताते हैं, नॉर्मल एक स्टडी है कि जो आईआईटी में बेस में जो डिवोटीज हैं वो बहुत अच्छे सीरियस डिवोटी होते हैं। वैसे भक्ति के से कोई लिंक नहीं है, साधना भक्ति की बात कर रहा हूँ। प्रेमा भक्ति तो भगवान के ऊपर है, उसका किसी भी चीज पर निर्भरता नहीं है, वो किसी में कभी भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हम लोग जो साधना कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। उन लोगों के लिए वो लोग अच्छे से उनका जीवन इतना वेल मैच्योर होता है, वेल सेटल्ड होता है कि वो लोग भक्ति को भी सीरियस लेने लगते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में सीरियस थे, उन्होंने तपस्या किया है बचपन से ही। बहुत गलत चीजों में मन जाता है लेकिन वो उसको हटाते हैं, कष्ट सहते हैं, है ना, है ना। जैसे कि मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हुई, है ना, बहुत इच्छा होता है लोगों को, है ना, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, बोले नहीं यार हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य है, और जीवन के उद्देश्य में नहीं है, वो लोग तो ऐसे फंस जाते हैं। हालांकि बाद में आईआईटी में जाने के बाद में वो लोग फंस जाते हैं, वो बात अलग है। तो जीवन में तपस्या, है ना, तो जिनको तपस्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं ना, कि जानबूझकर कष्ट उठाना किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसे क्या कहते हैं? तपस्या। क्या कहते हैं? तपस्या कहते हैं उसको, है ना।
तो ऐसे लोगों को भगवान बता रहे हैं आपको गीता सुनाने से कोई फायदा नहीं है। तो जिनके उद्देश्य जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, या मतलब दे आर नॉट सीरियस इवन फॉर मटीरियल अचीवमेंट्स, दे आर नॉट सीरियस। तो सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड। आपके जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तपस्या कोई क्यों करेगा, कष्ट क्यों उठाएगा, बताएं आप, क्यों उठाएगा व्यक्ति तपस्या? तपस्या तभी उठाएगा जब उसके पास कोई उद्देश्य है ना। जैसे कि आप सुबह उठे के जप करेंगे, आपके पास दिन भर इतना बिजी, अगर आप फ्री हो तो कभी भी जप कर लोगे, लेकिन अगर आप बिजी हो तो आपको पता है आपके पास टारगेट है, या सुबह जल्दी उठ के जप करना है, फिर दिन में बहुत सारे काम करने हैं, है ना। तो जो तपस्या नहीं करते हैं, है ना, ना आ तपस्काय, है ना, उन लोगों को जो है गीता जो सुनाने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी हमारे वीर माधव गुरु प्रयास करते हैं कि कुछ तो उद्धार होए नालायकों का, है ना। ओके, तो तपस्या समझ गए ना, कष्ट उठाना। कष्ट, अगर सुबह 4:30 भी आरती हो तो पहुंच जाए उस समय, कष्ट पाके। जो आराम करना चाहते हैं वो उनके लिए कोई फायदा नहीं है वो जी भक्ति जीवन में। कष्ट को उठाने वाले लोग ही कर पाएंगे पूज, बहुत कष्ट, है ना। फिर आगे, न अभक्ताय कदाचना, न कदाचना, कभी नहीं, भगवान बोल रहे कभी नहीं बनवाए, कदाचना किसी भी समय कुछ नहीं, है ना। अभक्ताय, अब जो भक्त नहीं है ना, तो भक्त मतलब है जिसने पिछले जन्मों में और इस जन्म में भगवान के भक्तों की सेवा की हो। आप समझ रहे हैं, आपको भक्ति कहीं से नहीं मिल सकती, भक्ति भक्तों से प्राप्त होती है। यानी कि आप कभी भगवान कहीं भी किसी जन्म में गीता भागवत के प्रवचन में बैठे हों, है ना। यस भोजी, भक्त मतलब देखिए, भक्त का मतलब होता है कि जिसके अंदर पहले से ही गुण मौजूद हो बहुत सारे, है ना, पहले से ही जिसका स्वभाव अच्छा हो। तो उनको तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो भक्त नहीं है, भक्त मतलब जिनका भगवान से कोई अनुभव नहीं है, भक्त मतलब जिनके जीवन में भगवान का कोई एहसास नहीं है ना, जो बिल्कुल पशुवृत्ति में लगे हुए हैं, है ना, या मैं कहूँगी जो मनुष्य नहीं है ना। आप समझिए कितना भगवान क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बाद में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जरूर, किसको बताना है किसको नहीं बताना है ना। हाँ, तो अभक्ताय, है ना। मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि मुझे किसी कोई एक भक्त है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसके अंदर एक प्रभाव ही अलग होता है, वो जब से आता है तब से भक्ति करने के लिए उत्साहित होता है ना, समाज के उद्धार के लिए कुछ सोचता है। भक्तों के लक्षण बड़े अजीब होते हैं पूजी, और ऐसा मत सोचिए वो स्टार्टिंग से ही होते हैं उनके अंदर लक्षण। आप सब अपने जीवन में देखिए, उसका जन्म भक्त परिवार में होता है ना, भगवान उसको भक्त परिवार में जन्म देते हैं। इवन प्रभुपाद जी के जो मूवमेंट में जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, आप ऐसे मत सोचिए कि वो सब ऐसे थे, आप उनकी जीवनी पढ़िएगा। इवन अगर कोई मुस्लिम परिवार में भी है तो वहां पर वो लोग धर्म का पालन अच्छा करते थे, अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली में है तो वो धर्म का पालन अच्छे करते थे। मैंने एक जगह सुना था, जो सॉल्टेड ब्रेड वाली एक जो बुक है जो रशियन डिवोटीज की है, उसमें जो जिन्होंने मुख्य रूप से प्रचार किया था, वो लोग डेली जाके चर्च को साफ करते थे, है ना, डेली, और बहुत चाहते थे कि लोग चर्च में आए। आश्चर्य लगा मुझे। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सब ऐसे ही आगे, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है अपने धर्म के अनुसार कुछ नियमों को पालन कर रहे हैं। या मैं बोलूं कि भक्त जो कुछ नियमों को पालन करने की इच्छा करे, क्योंकि हम जब वो हमारे पास आएगा तो हम उसको कुछ नियम देंगे, है या नहीं, है ना। तो ये बात है कि जो भक्त नहीं है
न अभक्ताय कदाचन, उसका भी कोई मतलब नहीं है वो, है ना। इसको समझिए। फिर बोल रहे हैं न अनुश्रूषवे वाच्यम न च माम यह अभ्यसूयति, है ना। अश्रुषवे मतलब जो सुनना नहीं चाहता, है ना, सुनना नहीं चाहता। तो सुनना कौन नहीं चाहता है, बताइए आप, कौन नहीं सुनना चाहता है। देखिए सुनना कौन कौन चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूछिए, जैसे ही आप कभी कहीं लेक्चर लिए, मेरा अनुभव है बहुत, तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा देवेंद्र प्रभु के बारे में ये स्टोरी कहता हूँ कि मुझे लगता था कि शायद देवेंद्र प्रभु जी जो हैं स्टार्टिंग के डेज में भानुप्रभु देवेंद्र प्रभु आते थे, लगा ये यार ये लोग कैसे बहुत बदमाशी करते हैं, इधर उधर हंसी मजाक कर रहे हैं, ये कैसे भक्त बनेंगे। लेकिन जब एक बार गीता क्लास हुआ, देवेंद्र प्रभु बहुत ध्यान सुने इस बात को, तब मुझे पता लगा कि यस ये ही इज द कैंडिडेट, ये जरूर सुनेंगे गीता को और ये अच्छे भक्त बनेंगे। तो भगवान के विषय में सुनने की जिसको इच्छा हो, है ना, और जो सुनना ही नहीं चाहता है उसको, इसको बोलते ना हम लोग, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा है, आपने सुना होगा, है ना। सुनना नहीं चाहते जो लोग, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप जब हॉस्टल जाते हो तो लोगों से पूछो कि साहब हम गीता पढ़ाएंगे। सबसे अच्छा तरीका प्रचार के लिए, गीता पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़िए गीता, है ना। तो जिसको सुनने की इच्छा होगी ना बूजी, वो जरूर सुनने आएगा आपसे, निश्चित रूप से सुनेगा। कम से कम देखने तो आएगा, देखे तो क्या बोलते हैं। हमारे अरविंद प्रभु ऐसे ही फंस गए। ये लोग हॉस्टल में जाते थे, ये लोग, ये दीपक प्रभु जी और वीर माधव वगैरह हॉस्टल जाते थे। तो एक बार गीता क्लास हो तो वो बोले कि यार चलो मैं देखूं तो सही ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन अरविंद प्रभु पहले से गीता पढ़ते थे, गीता प्रेस गोरखपुर का जो बुक है, राम सुखदेव महाराज ने लिखा हुआ है, वो पढ़ते थे पहले से। तो वो ये सुनने के चक्कर में देखिए क्या बोलते हैं बॉस वगैरह, कितना दम है इनमें, क्या बोलते हैं ये। तो जब सुना तो प्रभावित हुए, यार ये सही में अच्छे लोग हैं, इनसे जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है वीर माधव प्रभु, हम लोग को बहुत अधिक लोगों के लिए अलग अलग स्थानों पर सेशंस ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। आप समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं। इससे क्या होएगा कि कुछ लोग जो सुनने की इच्छा रखने वाले हैं वो लोग आ जाएंगे और वो लोग जुड़ जाएंगे। जैसे बहुत सारे डिवोटीज, ऋतिक प्रभु हमारे हैं, है ना, ये गीता से जुड़े प्रभु जी, इनको गीता सुनना था। आप कोई पूछे भाई गीता क्यों सुनना है, अरे भैया वो भक्त है, पहले से भक्त है वो। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग बहुत सारे गीता के सेशंस ऑर्गेनाइज करें अलग अलग स्थानों पर और लोगों को मौका दें सुनने का, है ना। तो जो उनमें से भक्त प्रवृत्ति का होगा, जो सुनने की प्रवृत्ति वाला होगा, वो छट के आ जाएगा। यू जस्ट गो रेगुलरली एंड दे विल कम, नेचुरली दे विल कम। वन हु इज ए डिवोटी एंड जो सुनने की इच्छा रखता हो भगवान के बारे में, है ना। तो ये हुआ। वैसे भगवान ने यहाँ पर नेगेटिव बताया है, अब मैं उसको पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव के रूप में ले रहे हैं कि किसको गीता सुनाना है। भगवान तो बोल रहे हैं किसको गीता नहीं सुनाना है, और हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं किसको गीता सुनाना है। ठीक है। वाच्यम न चमाम यो अभ्यसूयति, है ना। अभ्यसूयति मतलब जो द्वेष करता हो भगवान से, वो भी गीता सुनने का अधिकारी नहीं है ना। अभ्युसूयति, है ना। द्वेष का मतलब ऐसा होता है कि एक्चुअली इस श्लोक के कुछ और भी गहरे मतलब भी हैं, जो उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभ्युसूयति का मतलब हुआ, द्वेष व्यक्ति कब किससे करता है, जब दूसरे से ईर्ष्या करता है, या मैं कहूं जो दूसरों को पसंद नहीं करता, है ना, है ना। यस। जैसे भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं,
बहुत भगवान रूपवान है ना। तो 6 ही चीजों से हमको ईर्ष्या होती है और द्वेष होता है ना। और एक द्वेष और भी होता है, वो डिस्कस करेंगे। जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, क्या क्या है? रूपवान, बलवान, ज्ञानवान, वैराग्य और प्रसिद्धि, और एक और क्या है? धन्यवाद। धनवान तो हो गया ना। रूप, बल, ज्ञान, वैराग्य, प्रसिद्धि और प्रसिद्धि और धन। धन। तो ये जो 6 चीजें हैं ना प्रभु जी, ये कभी कभी कोई हमसे ज्यादा फेमस हो जाता है तो उससे द्वेष हो जाता है ना। और दूसरा है जो विषयों में रुचि है ना, भोग वासना। तो कोई हमारा भोग वाली वस्तु है, उसको कोई ले जाए, है ना, किसी को ज्यादा भोग मिल रहा हो, उससे द्वेष हो जाता है। और इसी बात को भगवान गीता में भी कहे हैं, भोगेश्वरे प्रशक्ता नाम तया अपरहत चेतसाम, है ना, वैसायिक आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, है ना। जिसका मन भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए वीर माधव प्रभु, ऐसे लोगों को ढूंढो जो लोग भोग और ऐश्वर्य में नहीं लगे हैं, वो सुनेंगे आपकी बात, है ना। तो ढूंढना चालू करो आप। हाँ, तो अब जो द्वेष करता है, एक्चुअली भगवान से द्वेष थोड़ी कर रहे हैं हम तो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं उनसे द्वेष कर रहे हैं। तो जिनके अंदर भोग और ऐश्वर्य की भावना कम होती है ना, मैंने देखा भक्तों में कम होती है बूजी। मैंने देखा कि अरे बूजी इतना ही कमा लेंगे जितने में बस जीवन निकल जाए, है कि नहीं। ये सभी भक्तों में एक बात कॉमन है, जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, है ना। मैं तो कई बार प्रयास करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लें, लेकिन जो लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं वो लोग अरे बूजी ज्यादा कमाना नहीं है अपने को, बस गुजारा निकल जाए, है ना। अपने कोई बहुत फेमस होना नहीं है, कोई ज्यादा बल चाहिए नहीं, कोई जिम वगैरह जाते नहीं अपन, ज्यादा क्या ज्ञानवान प्राप्त करना है। ये मैंने देखा भक्तों के अंदर कॉमन स्वभाव होता है कि नहीं। और ये स्टार्टिंग से होता है, बचपन से ही होता है कि ज्यादा रहे। और इवन दे डोंट लाइक सो मेनी पीपल्स, है ना। स्टार्टिंग से ऐसा होता है उनके जीवन में कि वो अलग अलग कार्य करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये बहुत कॉमन है इसको संभालना। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो अलग होते हैं, उनको पहचानो पूजन, और उनको गीता सुनाओ, वो सुनेंगे आपसे, है ना। अब यहां पर इस श्लोक का एक गहरा मतलब और भी है ना, कि अगर हमें गीता सुनने का अधिकारी बनना है तो 4 काम करने पड़ेंगे हमको। क्या क्या करने हैं शिवमपुर बताओ। हाँ शिवम प्रभु, मुझे पता ही था ये सुन नहीं रहे। नहीं सुना, सुन रहा था मैं, हाँ, सुन रहा था, वो फोन साइड में पड़ा था, मैं जहाँ लेटा हुआ था। हाँ। तो 4 काम कौन से हैं जैसे हम सुनने गीता सुनने के अधिकारी हो जाएंगे, बोलो आप। हाँ भाई, एक तो हमें उन भक्तों को पहचानना पड़ेगा ना, अरे नहीं यार, जो लोग तपस्या तपस्या करते हैं। गलत, बिल्कुल आप सही नहीं सुन रहे। सुनो, मैंने प्रश्न ये पूछा था कि ऐसे कौन से 4 काम हमें करने पड़ेंगे जब हम लोग गीता सुनने के अधिकारी हो जाएंगे। अभी हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम खुद की बात कर रहे हैं। तो पहला काम हमको करना पड़ेगा तपस्या, दूसरा हम लोग को भक्त बनना होगा, तीसरा हमको सुनने की इच्छा रखनी होगी, और चौथा हमें द्वेष छोड़ना पड़ेगा। ये 4 काम जो करने पड़ेंगे तब हम, क्योंकि भगवान खुद मना कर दिए अर्जुन मत सुनाओ इन 4 लोगों को, इनको सुनाना नहीं है, बिल्कुल मत सुनाओ इनको। और सुना भगवान बोलेंगे अगर सुन भी लेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। तो ध्यान रखिए, तपस्या करने मैंने कष्ट, मतलब कष्ट तो लेना ही है आपको अगर गीता सुनने का अधिकारी बनना है ना। और भक्त बनना मतलब भगवान से प्रेम बढ़ाओ, भगवान की लीला अधिक सुनो, है? सुनने की इच्छा मतलब कहीं पर सुनने का मौका मिले, किसी से भी सुनने का मौका मिले तो सुनने के लिए जाओ भगवान के विषय में।
ऐसा मत सोचो कि ये तो अच्छे भक्त हैं, अच्छे भक्त नहीं है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भगवान के बारे में ही तो बोल रहे हैं, क्या समस्या है सुनने में, है ना। हाँ, और अभ्यसूयति, और द्वेष छोड़ो। ज़्यादा धनवान बनने की इच्छा छोड़ो, बलवान बनने की इच्छा छोड़ो, फेमस मत होने की इच्छा छोड़ो, भोग जो विषयों में रुचि है उनको छोड़ो। ये छोड़ने पड़ेंगे खुद से, ऐसा नहीं कि भगवान आगे छुड़ाएंगे आपको। जैसे आप खुद भी सोचो ना, आप इंजीनियरिंग करने के लिए सोचते हो आप, तो इसे खुद से आप कहीं चीज छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, बोलो। जो लोग आईआईटी करने की प्रिपरेशन करते हैं खुद से ही बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं वो, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि अच्छी से पढ़ाई करनी है ना। तो ये बेसिक, जैसे जो बच्चा आईआईटी में जाना चाहता है उसके लिए ज्यादा मूवी न देखे, है ना, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, कोई टूर कहीं पर कहीं घर पे भी नहीं जाना है, और ज़्यादा व्हाट्सअप नहीं चलाना है। कई लोग बच्चे तो मोबाइल ही छोड़ के बैठ जाते हैं, कितना मुश्किल होता है मोबाइल छोड़ना है और एक छोटा सा कीपैड रखना, तो कष्ट पाते हैं कि नहीं वो लोग खुद की इच्छा से। तो अगर हमको भगवान का बनना है, भगवान गीता सुनने का अधिकारी बनना है, तो हमें ही सब करना पड़ेगा प्रभु जी। अब एक नेक्स्ट श्लोक हम लोग जरूर इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर गीता सुनानी किसको है? यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। यह इदम परमम गुह्यम, तो ये जो गुह्य बात है ना, ये जो सीक्रेट बात है गीता की, भगवान साहब बोल रहे मेरे भक्त को सुना भैया तू, वो सुनेगा। मेरा भक्त है, वो हॉस्टल में रहता है, वो सब जगह रहता है, वो जयपुर भी रहता है ना, वो रहता है, उसको सुनाओ गीता। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, अगर मैं गीता आप लोग को सुनाऊंगा तो भगवान बोल रहे हैं कि तू शुद्ध भक्त बन जाएगा, क्योंकि आप लोग सब भक्त हो के नहीं, भक्त हो के नहीं आप लोग, हाँ? अरे जल्दी बताओ, फिर गीता पे बंद करें, गीता उधर सुनाना, हाँ? क्योंकि भगवान तो बोल रहे हैं भक्तों को सुनाना है बस। आप लोग सब भक्त हैं पूजी। अच्छा प्रयास, हाँ देखो ये अच्छा शब्द है, देखो प्रयास करें, देखो यही ये जो प्रभु जी हैं, तो बताओ कौन से अनुश्रूवे में आते हैं, नश्रूवे में आते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं, देखो, है ना। तो यह इदम परमम गुह्यम, तो ये आपको करना है पूजी। मेरा कहने का मतलब है ये कि आपको भक्तों को ढूंढना है, और ढूंढ के क्या करना है, उनको गीता सुनानी है बस। और ऐसा करोगे आप तो भगवान बोल रहे हैं आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। कितना बढ़िया है। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते सुविधा भक्ति मई पराम कृत्वा। अरे वीर माता प्रभु असंशया, इसमें संशय मत करो आप। भगवान बोल रहे संशय मत करो, है ना। असंशया माम एव एष्यति असंशया, इसमें संदेह मत करो कि अगर आपने भक्तों को ढूंढ के उनको गीता सुना दी तो भगवान बोल रहे हैं भक्ति को पा जाओगे। इसमें संशय हो रहा होगा आपको, तो मत करो, भगवान कह रहे हैं, है ना। इसमें संशय मत करो भानु प्रभु। इनको संशय नहीं होता, इनको पता है ये बीमार होते हैं तब भी हॉस्टल जाते हैं प्रभु, पता है। अरे मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपको कॉलेज में हॉस्टल में जाना है, भक्तों को ढूंढ के गीता सुनानी है आपको। जो भक्तों को, अरे भगवान बोल रहे हैं अंत में मेरे पास आएगा, बोल दिया उन्होंने, इसको मानो, है ना। और बोल रहे हैं ना च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता ना चा में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। और जो दूसरों, और उससे बढ़िया कोई परफेक्ट सेवक नहीं है। तो मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि भक्तों को ढूंढना और उनको गीता सुनाना, अगर कोई ऐसा करता है तो उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। वाह वाह वाह। तो भानुपुरु आज से लग जाएंगे भक्तों को ढूंढने। भानुपुर ढूंढोगे ना भक्तों को, हाँ?
गुरु को तैयार करो गुरु जी, ये अब जाते को हाँ, जाते बहुत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्तों को ढूंढना और उनको बिठाकर गीता सुनाने से भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि बोलते हैं उससे अधिक प्रिय मेरा कोई सेवक नहीं है ना। तो आप लोग को मैं गीता सुना रहा हूं तो भगवान मेरे से बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेली भगवान को खुश किया करेंगे हम लोग। आधे घंटा कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर विषय चर्चा करेंगे, है ना। और कुछ प्रश्नोत्तर हो वो भी लिया करेंगे, है ना। तो आज तो थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है ना। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ बुझी। लेकिन मुख्य बात यही है इसमें कि भगवान की बात को मानना जरूर चाहिए। भगवान अगर कह रहे हैं कि भक्तों को सुनाइए आप, तो पहले आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि गीता किसी को सुनाने लगे। आप पहले भक्तों को ढूंढिए, है ना। या अगर कहीं पर अगर लेक्चर देने का मौका मिले तो बोलिए, नो प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। उसमें तो कुछ भक्त लोग होंगे बोलेंगे हमें भी क्लास अटेंड करनी है, हमें भी सुनना है ना। ओके, किसी को प्रश्न हो तो बताएं। क्या वीर माधव? जैसे कुछ बच्चे जैसे हम पढ़ाई का हाँ, पढ़ाई के बता के लेके आओ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ भक्त वही बनेगा जो भक्त है। आप किसी भी प्रकार से लालच दो उनको, मछली को पकड़ने के लिए कितना ही दाना लगाओ आप, है ना, लेकिन जो भक्त नहीं है वो कुछ टाइम बाद आपसे दूर हो जाएगा। आप करना ये हाँ, करना गलत नहीं है। ये सा अलग अलग तरीके अपनाते हैं भक्त लोग। प्रसादम क्यों रखते हैं आप बताओ? क्या क्या उद्देश्य है उनका प्रसादम रखने का, है ना। सूद गोस्वामी जब भागवत कर रहे थे तो वहां क्या भंडारा थोड़ी चलाया था उन्होंने, है ना। हाँ, समझ रहे। वो तो खुद सारे सुनने की इच्छा से आए थे। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसमें कई बार हम लोग इन चीजों में ज्यादा उलझकर भक्ति के जो जो सिद्धांत है उनको भूल जाते हैं कि भक्त कौन बन सकता है या गीता कौन सुनेगा। इन सिद्धांतों को भूलकर हम लोग मटेरियल चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैंने तो आप लोग के लिए कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई वीर माधव प्रभु। मैंने शिवम प्रभु को भी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई, मैंने ऋतिक प्रभु को भी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई। फिर आप लोग भक्त कैसे बन गए? यस, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको वो नहीं करना, लेकिन उस पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ इन्हीं नालायकों पे क्यों, कोटा में कितने लोग हैं, कितने सारे हॉस्टल्स हैं, वहां जाइए, वहां एक कुछ फॉर्म भराइए कि हम लोग गीता करवा स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म भर दो। बोले हाँ यार, जो जिसका थोड़ी भी रुचि है ना, मैं पक्का बोल रहा हूं, जिसकी थोड़ी भी रुचि है ना गीता को सुनते फॉर्म भरेगा कि यार कम से कम ही सुनने के लिए यार बॉस देखें क्या बताते हैं। हमने तो यार बड़े बड़े साधु संतों को देखा है गीता बोलते हुए। आए हमारे ये यंगस्टर्स क्या बोल रहे हैं गीता के बारे में, तो सुने तो सही, है ना। हम बहुत सारा टाइम एनर्जी उन लोगों पे बिता देते हैं जो श्रद्धावान नहीं है ना। सो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड। आप उनको लैंग्वेज पढ़ाइए, है ना, लेकिन ध्यान रखिए जो भक्त हैं सिर्फ वही आपकी बात सुनेंगे, बाकी टाइम पास हो जाएगा, है ना। भगवान खुद बोल दिए, है ना। तो हमको भगवान की बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये नहीं बोला कि जो लैंग्वेज पढ़ाओगे आप उससे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे, है ना। भगवान ने ये बोला कि मेरे भक्त को जो गीता सुनाता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे भगवत धाम आएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। राइट वीर माधव? So you should go to the hostels and find out some devotees, faithful devotees, and teach them Gita on daily basis. ऐसा नहीं कि वो एक दिन गए एक दिन नहीं गए, डेली जाओ, वो डेली सुनेगा। टॉपिक बना के ले जाओ, जैसे आज ये टॉपिक था, आप टॉपिक बना के लेके जाओ तो उसको लगेगा गीता में बहुत कुछ है। हम लोग अभी कुछ समय बाद मेरे मन में आया था कि एक कोर्स चालूंगा, सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता। इसे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। कौन कौन है जो, है ना, जैसे कि
द रीजन ऑफ रेनिंग, है ना, ये टॉपिक है, बरसात का मुख्य कारण क्या है ना, तो बताओ उनको, उनको लगता है वन हु इज द रीजन ऑफ, है ना, ऑफरिंग फूड टू द गॉड, है ना, 3.13। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक लेके जाओगे आप तो दे विल हियर। तो गीता में इतने सारे खजाना है छुपा हुआ है ना, उन टॉपिक्स को लेके जाओगे, हम ये टॉपिक कवर कराएंगे आपको, दे विल हियर। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिए, आत्मा होने के कारण हमारे अंदर सत चित आनंद, आनंद भी पाने की इच्छा है, और हमेशा, और चित्त मतलब ज्ञान को पाने की भी इच्छा है। चित्त मीन्स नॉलेज। तो उसको, इसीलिए तो लोग अखबार पढ़ते हैं, लोग व्हाट्सएप क्यों खोलते हैं कि आज लोगों ने क्या क्या देखा, व्हाट्सएप स्टेटस क्यों जाना, नया नया चीज जानने की इच्छा होता है। तो ये आत्मा का स्वभाव है। तो आप उनको भगवत गीता से ही नई नई चीजें बताओ, है ना, टॉपिक्स बना के, राइट। यस, और बताइए। तो वीर माधवपुर टॉपिक्स मुझे आप कब तक भेजेंगे? बच्चे मिलते भेजूंगा। अरे बच्चे थोड़ी मिलेंगे, पहले आप ढूंढो तो बच्चे मिलेंगे। ये तो वही बात हुई कि पूजी ये ना, मतलब कुआं कब खोदोगे कि जब कोई पानी पीने वाला आएगा। अरे पहले कुआं खोद के रखो, पानी में भरेगा तो कोई पीने वाला आएगा तो लो भाई पी लो, है ना। तो कुछ 5-6 टॉपिक मुझे व्हाट्सएप करना आप, फिर मैं भी भेजूंगा आपको। ओके, किसी को कोई प्रश्न हो तो बताओ। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निदाय गौर प्रेमानंद, हरि बोल।